हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज योर आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के बारे में, राइट। अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है आपके लिए समझना, क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए प्रेप कर रहे हैं ना, या आप जुडिशरी के लिए प्रेप कर रहे हैं, तो आईबीपीएस एसओ ना आपका एक टारगेट होना चाहिए जो आपको कवर करना ही करना है, राइट। एंड ये नेसेसरी इसलिए भी हो जाता है बिकॉज लास्ट ईयर बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई थी एंड इस बार भी ऑलरेडी बहुत पहले से कैलेंडर आउट हो चुका है कि हाँ 29 अगस्त को जो है आपकी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, वहीं 1 नवंबर को आपके मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, राइट। तो अगर हमारे पास अभी से इंफॉर्मेशन है तो व्हाई शुडंट वी एक्ट अपॉन इट, राइट। इसके अलावा ओके, सबसे पहले तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि इसको प्रिपेयर करने के इसका प्रिपरेशन हमें करना भी चाहिए या नहीं, हम एलिजिबल हैं भी या नहीं, ठीक है। तो इसलिए आज का ये वीडियो है, ठीक है। हम समझेंगे कि आज हम एलिजिबल है भी या नहीं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया तो ये है कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया रहना है, राइट। इसके अलावा आपका एज का क्राइटेरिया ये है कि बाय 1 जुलाई 2026, ठीक है, आपकी एज मिनिमम 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। इसका इंप्लाइड चीज क्या हो जाता है कि आपकी जो पैदाइश है वो 2 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2005 के बीच में होनी चाहिए, राइट। अब ये जो 30 इयर्स का मैक्सिमम रूल है ना, उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप बात करोगे एस सी एंड एस टीज के लिए, तो इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 35 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है 33 इयर्स है, यहाँ पे 3 साल का एक्स्ट्रा है। ओबीसी क्रीमी लेयर्स को जो है उनका मैक्सिमम एज 30 इयर्स ही रखा गया है, उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। फिर पीडब्ल्यूडी के लिए जो है ये रिलैक्सेशन 10 साल तक एक्सटेंडेड है, तो ये मैक्सिमम 40 साल तक जो है इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। फिर एक्स सर्विसमैन की बात करोगे तो इनके लिए अलग से 5 साल का रिलैक्सेशन है, वही इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय 1984 रायट्स का भी 5 साल का एलिजिबिलिटी एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो ये जो है अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो मेक श्योर कि आप इतने ईयर्स तक एलिजिबल है, ठीक है। ये हो गया आपका एज रिलेटेड एलिजिबिलिटी, ओके। देन हम आते हैं मेन एलिजिबिलिटीज में रिलेटेड टू योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, राइट। तो अगर लॉ ऑफिसर का एग्जाम है तो लॉ की डिग्री तो चाहिए ही, ठीक है। तो आपकी लॉ की डिग्री चाहे वो एलएलबी की हो, बीकॉम एलएलबी की हो, बीएलएलबी हो, बीएससी एलएलबी हो, बीसीए एलएलबी हो, ठीक है, सारी की सारी अलाउड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एग्जामिनेशन अगर 29 अगस्त को होना है, तो अगर अभी मैं फाइनल ईयर में हूं तो मैं क्या दे सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं एलिजिबल रहूंगा। हो सकता है मेरा रिजल्ट अब तक आ जाए। तो देखो, यहाँ पर डिग्री से मतलब है प्रोविजनल डिग्री भी जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ना बेसिक एक टाइम लिमिट दिया है आपको कि अगर आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स है ना, जो आप सबमिट करना चाहते हो एलिजिबिलिटी प्रूफ करने के लिए, अगर वो सर्टिफिकेट्स 21 जुलाई 2026 के पहले इशूड है ना, तो वो एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है। तो अगर आपकी डिग्री, आपकी प्रोविजनल डिग्री जो है, ठीक है, आपका बार का एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट जो है वो 21 जुलाई 2026 से पहले का है, ठीक है, तो आप जो है उसे सबमिट कर सकते हो, आप एलिजिबल होगी, ओके। मेक श्योर दैट उसके पहले आपका सर्टिफिकेट आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, बैचलर्स डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, हमें एनरोल होना है एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एआईबी क्वालिफाई करना है, आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टेट की बार काउंसिल के साथ एनरोल होना है, राइट। आपको पता होगा कि हर स्टेट की अलग अपनी बार काउंसिल होती है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है, राइट। कहीं ना कहीं प्रोसीजर अलग होती है उसमें एनरोलमेंट की, राइट। सो गेट इन टच विथ योर बार काउंसिल ऑफ योर स्टेट एंड मेक श्योर कि आप जो है उनके साथ एनरोल हो जाए वंस यू आर डन विथ योर लॉ डिग्री, ओके। क्योंकि आईबीपीएस एसओ के लिए आपको क्या लगेगा, आपको एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट लगेगा। अब बेस्ट बात ये हो जाती है आईबीपीएस एसओ की कि आपको यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। बैचलर्स डिग्री इन लॉ चाहिए एंड साथ ही साथ अपन को चाहिए एनरोलमेंट एट द स्टेट बार काउंसिल, एट द बार काउंसिल एज एन एडवोकेट बेसिकली, ठीक है। तो ये बस क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं लगता, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट बस एक चीज है जो बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है, और वो ये है कि कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस, should have studied computer information technology as one of the subjects in the high school, college as well as in institute, ठीक है। तो अब देखो, अगर कोई भी ऐसा, अब देखो अगर आपको आईबीपीएस का लॉ ऑफिसर बनना है, आपको बैंकिंग सेक्टर में काम करना है, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज आपको कैसी होगी, वो कैसे प्रूफ करोगे, तो वो ऐसे प्रूफ करोगे, ठीक है। कॉलेज में, हाई स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट की मार्कशीट होगी, आप मार्कशीट को सबमिट कर सकते हो एज अ प्रूफ। आपने डीसीए किया है, आपने पीजीडीसीए किया है, यू कैन सबमिट दैट सर्टिफिकेट एज प्रूफ, ठीक है।
आपने लॉ के करने से पहले या लॉ के करने के बाद कोई अलग डिग्री में ग्रेजुएशन किया है जो कि कंप्यूटर से डील करती है, आप उसके डिग्री को सबमिट कर सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ योर नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर, सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट चाहिए, राइट। अगर आपकी कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी था कंप्यूटर इन योर हाई स्कूल और इन योर कॉलेज, ठीक है, तो आप उसकी मार्कशीट को भी ऐसा प्रूफ सबमिट कर सकते हो कि हाँ आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी है। ओके, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ओके, नाउ इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बात कर रहे हो उन सब चीजों की कि आपके जो डिग्री है लॉ की वो कहाँ से आ रही है, ठीक है, या आपकी कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से आ रहा है, उन चीजों को जो भी इंस्टीट्यूट इशू करेगा ना, यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये चीज है। इसके अलावा आप जितने भी सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर वो सर्टिफिकेट जो है वो 21 जुलाई 2026 के पहले इशू होने हैं, ठीक है, वरना वो एक्सेप्टेबल नहीं माने जाएंगे, राइट। सो अगर आपकी डिग्री इसके पहले की है, आप इससे पहले ग्रेजुएट हो रहे हो, आप इससे पहले बार में एनरोल हो जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो वैलिड मानी जाएगी, वरना वो नहीं मानी जाएगी। ओके, यही चीज नीचे भी डिस्कस की हुई है। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। नाउ इसके बाद जो है बार एनरोलमेंट रूल समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि वैसे तो अगर आप देखोगे कि हर बार का जो हर स्टेट बार का जो एनरोलमेंट का प्रोसीजर है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। बट तीन चीज यहाँ पर कॉमन होती है, ओके, कि अगर आपको स्टेट बार काउंसिल का हिस्सा बनना है, ठीक है, सो यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। You must be 21 years of age and you must have a law degree, ठीक है। अगेन यहाँ पर कोई मिनिमम जो है परसेंटेज प्रेस्क्राइब नहीं है कि एक लॉ डिग्री वाले पर्सन का जो है उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है बार एनरोलमेंट रूल से। ओके, आईबीपीएसएसओ के लिए आपको बार में एनरोलमेंट चाहिए, बार में एनरोलमेंट के लिए आपको ये तीनों कैटेगरीज जो है फुलफिल करने चाहिए, विच आई फील कि मोस्ट ऑफ अस आर ऑलरेडी फुलफिलिंग, राइट। सो एज सच टेंशन की जो है कोई ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुकी है, राइट, बट स्टिल यहाँ पर से समझ आ गया होगा कि आप एलिजिबल भी हो, ठीक है। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए आपके लिए आपके पास है लीगल एज, ठीक है। लीगल एज आफ्टर कॉलेज जो है हम यहाँ पर आईबीपीएस एसओ के लिए कोर्सेज लेके आए हुए हैं आपके लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर हो सके। आपको अगर चेकआउट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, आप जाओगे toprankers.com में, उसके अंदर ऑनलाइन कोर्स, उसके अंदर आप जाओगे लॉ पीजी में, ठीक है। लॉ पीजी के अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप पाओगे आईबीपीएस एसओ लॉ का ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो आपको मिलेगा कि हम ऑलरेडी जो है कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस चलाते हैं, जहां पर हम अलग अलग लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के साथ में प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट आर आस्क्ड इन दीज एग्जामिनेशंस आर कॉमन, राइट। सो हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर कराते हैं ताकि आप सिर्फ एक एग्जामिनेशन में अटक के ना रह जाएं और आप सारी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मिलेगा फॉर एग्जामिनेशंस लाइक आईबीपीएस हो गया, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया एंड लॉट मोर, ठीक है। अब इन एग्जाम इस कोर्स के अंदर जो है आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, इस कोर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे लाइव सेशंस, आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड सेशंस, आपको मिलेंगे वन ऑन वन मेंटरशिप विद योर फैकल्टीज, राइट, जिससे आप जो है अपने कोई भी डाउट क्लियरिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे मॉक्स, बहुत सारे पीवाईस प्लीज, जिसकी वजह से जो है आप अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर कर सकते हो, ठीक है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रैकिंग आईबीपीएस एग्जामिनेशंस, दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑप्ट फॉर, राइट। नाउ मूविंग ऑन, ये चीज आपको बताना बहुत नेसेसरी इसलिए भी हो जाती है बिकॉज वी स्पेसिफिकली फॉर आवर यूट्यूब ऑडियंस वी हैव कम अप विथ a very important thing, a very great discount here, right, कि हम ऑफर कर रहे हैं 10% off on all our courses including the course for IBPS SO law officer examinations, right। तो अगर आप इस 10% डिस्काउंट को क्लेम करना चाहते हैं, what you have to do is you have to use the coupon code LEACYT while buying our course, right। So that will be all for this video, guys, right। If you want to connect with a community of like-minded people, you can follow us on our Telegram channel, our Instagram channel, as well as on our YouTube channel. And if you are interested in any of our courses, you can contact us at 6363286363 पर, या आप हमें mail कर सकते हो support@toprankers.com पर, right? If you like the content, do like, share, and subscribe. And if you have more queries regarding IPPS law officer examinations, do let us know in the comment section. Thank you.